तो जी, कार्यक्रम प्रारंभ करें। ताम्रध्वज जी। क्या है? कार्यक्रम प्रारंभ करें ताम्रध्वज जी। तो आयोजित किया गया हमारे आदर से तहत क्रम लेक्चर को जुड़े की भूमि आज आपको सभी विषय है दीप का स्वच्छ करना। तो आज का जो वो के इस चेयरमैन हम से निवेदन करते हैं। बहुत बहुत आभार एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर जी। मुझे विश्वास है कि आप सब जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए मित्र हैं, श्रोता हैं, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। आज तकनीकी बाधा के कारण आज ये कार्यक्रम हम कुछ विलंब से शुरू कर पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिन शुभ हो के अंतर्गत जो हमारा मुख्य नारा है, स्वच्छ सोच और स्वच्छ कर्म, और जिसके लिए हम सभी व्यक्तियों का समाज बना हुआ है। एक दूसरे का हाल चाल लेने, सुख दुख जानने का जो समाज है, सामाजिक अनुबंध है, और हम अंधेरे से उजाले की ओर इस कार्यक्रम के तहत आज हमारा जो विषय है, दूसरों के भरोसे पर खरा न उतरना ही जीवन भर का दुख है। मित्रों, यह हमारा जो मनुष्यों का समाज है, उनमें जो मनुष्य की मनोभावनाएं हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से उसके संवेदनाओं की तंत्रिका से जुड़ी हुई होती है, जिनमें क्षमता होती है कि हम जो भी कोमल, कठोर जो विचारधाराएं हैं, वो जन्म लेती रहती हैं, और इनको जो पहुंचाने का जो माध्यम है, वह है व्यक्ति के भीतर जो मौजूद
अंतरात्मा है और उसका कर्म है, ये मिलकर ही एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं। और जो आज का ये विषय है, यह सीधे सीधे हमारी संवेदनशील भावनाओं का विषय है, जिसमें हम अनेक प्रकार की संवेदनशील, असंवेदनशील सूचनाएं ग्रहण करते हैं और उनको स्वीकार करते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि जो मनुष्य के मस्तिष्क की जो क्षमता है सूचनाओं के ग्रहण करने की, विश्लेषण करने की, उसके बाद उसे व्यवहार में उतारने की, जो व्यावहारिक पक्ष है, वह हमारे दैनिक जीवन के हर काम से जुड़े हुए होते हैं। जो आज का ये विषय है, ये हमें दो प्रकार के व्यक्तित्व के बीच का अंतर्द्वंद, संघर्ष, मतभेद से जुड़ा हुआ है। हम और हमारा अस्तित्व मुख्य रूप से इस बात पर टिका हुआ है, हम अपने भरोसे को, अपने विश्वास को कितना मजबूत बना सकते हैं, कितना सरल बना सकते हैं, कितना सुगम या सहज बना सकते हैं, और किस प्रकार हम संवेदनहीन हो सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं, भ्रष्ट आचरण को गले लगाने वाले हो सकते हैं। यह हमारे इन दो प्रकार के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। एक साथ दोनों व्यक्तित्व की जो प्रकृति है, उसको हर मनुष्य जीता है। तो यदि हम अपने जो अंतरात्मा का विश्वास है, जो भरोसा है, वह कमजोर भी हो सकता है और मजबूत भी हो सकता है। मजबूत इस स्थिति में हो सकता है कि हम अपने संबंधों को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और विश्वास के साथ निभाएं, और दूसरी ओर
हमारा भरोसा, विश्वास कमजोर होता है तो वह हमें हमारे व्यक्तित्व का, हमारे अब तक के किए गए सत्कार्यों का अवमूल्यन हम भोगते हैं। तो यह हमारे खुद के ऊपर यह निर्भर करता है कि हम अपने को परिवार के लायक और अपने मित्रों के लायक, समाज के विभिन्न संगठनों के लायक बना पाते हैं, या हम अपने को इसमें विफल सिद्ध करते हैं। यह पूर्णतः हमारे कार्यों पर निर्भर है। बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ हमारा अंतर्मन कहता है कि हे मन, तुम इसको अपनाओ, जो अच्छे विचार हैं, अच्छे जो सोच है, उनको अपनाओ और ये कहो कि वह एक अच्छा और भला काम करे। और ऐसी स्थिति कब होती है? जब हमारे भीतर के जो सद्गुण हैं वह पूरी तरह से विकसित हो चुके हों। और इन सद्गुणों को विकसित करने के लिए हमें संयम, सच्चाई और एक दूसरे के भरोसे को जीत लेना, ये सद्गुण होते। और जब आत्मा, हमारा अंतर्मन मन को जो निर्देश देता है कि ये सोच गलत है, ये काम सही नहीं है, बावजूद इसके हमारा मन अपने अंतर्मन की बातों को नहीं सुनता, नहीं मानता, तो फिर उसके जो कर्म है वह भी उसे पतन के गड्ढे की ओर ले जाते हैं, जहां से उसके खराब, नकारात्मक, गंदे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यह सच है कि ये जो मानवीय रिश्ता है वह संबंधों के ऊपर ही निर्भर करता है। और ये संबंध हमारे निजी रिश्तों, परिवार के रिश्तों, रिश्तेदारी नातेदारी के रिश्तों से लेकर हमारे मित्र रिश्तों, समाज के साथ जितने भी संगठक हैं उनके रिश्तों,
से सामना होता है। तो ऐसे में हमें जो अपना व्यवहार है उसे बहुत तौल कर, भली भांति समझ कर उसे कार्य रूप में देना चाहिए। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ कोई आपको जिम्मेदारी सौंपता है, कोई आपको अपना सब कुछ अर्पण कर देता है आपके भरोसे पर, विश्वास पर, कि आप उसके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, और उसके साथ आत्मीय संबंध बनाकर रहेंगे, उसके साथ छल कपट नहीं करेंगे, उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। तो भरोसे को, इस विश्वास के रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। जब हम उसके भरोसे को तार तार करने लगते हैं, कमजोर करने लगते हैं और घात प्रतिघात करते हैं, तब वो भरोसा जीर्ण शीर्ण होकर बिखर जाता है, टूट जाता है, और संबंध भी खत्म हो जाते हैं। फिर एक विश्वास भरोसा तोड़ने वाला व्यक्ति अपने नकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करने लगता है। उसके अंतर्गत जितनी अब तक अच्छाइयां रही हूं, लेकिन जब वह भरोसा गंवा देता है तो उसका वहीं से जो प्रतिष्ठा है, जो चहुओर क्रेडिबिलिटी है, वह गिरने के कगार पर हो जाती है। फिर वह उठ नहीं पाता है। तो इसमें दो तरह का जो पर्सनालिटी है, दो व्यक्तियों के बीच संबंधों का, उनमें एक ऐसा व्यक्तित्व है जो दूसरे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसके अच्छाइयों को समझकर वह उस पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। और जब जो दूसरा व्यक्तित्व है, चाहे उसके समक्ष कोई भी कारण हो, निजी कारण हो या उसके खुद के अस्तित्व से जुड़ा कोई सवाल हो, तो भरोसा तोड़ता भी है, क्योंकि उसे यहाँ भय है कि वह सभी के सामने अपना जो बना बनाया जो प्रतिष्ठा था, सम्मान था, उसको एक झटके में गंवा दिया है।
और इस भरोसे में केवल हमारा कार्य ही नहीं निर्भर है, उसमें आर्थिक पक्ष भी शामिल है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। और ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न होती है, तब फिर ये जीवन भर का कष्ट बनकर सामने आ खड़ा होता है। क्योंकि भरोसा गंवाने वाले व्यक्ति के सामने उसके आजीविका अर्थोपार्जन की समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहती हैं, और वह किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे कार्यस्थल पर वो नया कार्य संभालने में अपने को असहाय मानता है, विफल मानता है। क्योंकि जो उसका बरसों का जो काम निपटाने का जो तरीका है, जो अनुभव है, वह इस भरोसे वाले व्यक्तित्व से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। वह इससे अपने को अलग नहीं कर पाता। तो इस प्रकार भरोसा या विश्वास जिसका टूटता है, उसको भी बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, और वह भरोसा तोड़ने वाले से अपने को दूर रखना चाहता है। उससे किसी तरह का बातचीत, किसी तरह का रहन सहन, किसी तरह का व्यवहार उसे अरुचिकर लगने लगता है, और उसे महसूस होता है कि भरोसा तोड़ने वाला उसके साथ एक क्षण भी न रहे। उसी तरह जो भरोसा तोड़ रहा है, जो विश्वास गंवा रहा है, उसको भी अपने प्रतिष्ठा का, अपने गुजारे हुए भरोसे के समय का उसे बहुत पछतावा होता है। अपने वायदे से पीछे हटने, भरोसा न तोड़ने के वायदे के पीछे से हट जाना उसे भी दुख पहुंचाता। लेकिन वह भरोसा देने वाले का सामना नहीं कर पाता। तो वह भी चाहता है कि वहां से उससे वह दूर चला जाए, ऐसी जगह चला जाए जहां पर उसे कोई पहचाने भी नहीं। तो मित्रों, ये बहुत अहम बात है कि हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण यदि भरोसे और विश्वास के गुण से कर रहे हैं, तो उसे मजबूती से बनाए रखें और उसे और परिपक्व होने दें, और उसी व्यवहार को सदैव अपनाते रहें। वरना भरोसा तोड़ने वाला व्यक्ति
ऐसे व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है जिसके जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयां, परेशानियां, दुख उठाने पड़ते हैं। और यही सच है, हम सभी मनुष्यों के जीवन में यही दो मुख्य संवेदनशील स्थितियां हैं, जिनमें एक तो हम सुख और आनंद का अनुभव करते हैं और दूसरा हम बेहद आत्मीय दुख या कष्ट झेलते हैं। हम किस तरह का व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, यह हमारी सोच और हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। तो आज का संदेश यही है कि हम अपनी सोच को साफ रखें, अपने काम को गंदगी से न भरें, जो सोच रहे हैं, जो अच्छा सोच रहे हैं, उसी को व्यवहार में उतारें, उसी को काम में दिखाएं। तभी जो एक व्यक्ति है, दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, भरोसा करने वाला और भरोसा तोड़ने वाला, दोनों के बीच सामंजस्य, स्नेह और आपस के जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का कि आपने हमें सुना और आपने हमें मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं ताम्रध्वज बोरकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने भी विचार यहाँ पर रखें। ताम्रध्वज बोरकर जी। ताम्रध्वज बोरकर जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी जो भावनाएं हैं यहाँ पर आप भी हमारे सामने रखें, हमारे दर्शकों के सामने रखें। मुझे दूसरे जी सही इसने पर अगर करेंगे तो आप आप सक्सेस पाते दूसरे मैं बहुत
हेलो। ताम्रध्वज जी, सुन पा रहे हैं? आज तकनीकी दिक्कतें हैं और हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की घोषणा करें। इसके पूर्व हम अपने कार्यक्रम के संचालक आदरणीय एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर जी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने कुशल संचालन करके इस विषय को और सार्थक रूप दिया है। साथ ही जो हमारे साथ जुड़े हुए श्रोता हैं, उनको भी मेरा हार्दिक धन्यवाद और नमस्कार है। इसी के साथ हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते, फिर अगली कड़ी में मिलेंगे। धन्यवाद।